हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। क्या कह रहा है, देखो, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वही इक्वेशन से आपके पास मैट्रिक मेथड सॉल्व करनी है, तो आप थोड़ा सा फोकस करना है इस पर। यहाँ पर 1/x करके दे रखी है वैल्यूज, तो इस कंडीशन में आप क्या कर लो, लेट कर लो। क्या लेट करोगे? 1/x को a मान लो, 1/y को b मान लो, और 1/z को c मान लो। और कोई वेरिएबल भी मान सकते, कोई इशू नहीं है ऐसा। बताओ, समझ में आएगी यहाँ तक बात? बिल्कुल सर, आ गई यहाँ तक बात, है ना। अब जो इक्वेशंस होंगी वो क्या बन जाएंगे आपके पास, देखो। ये फर्स्ट वाली हो जाएगी आपके पास 2a प्लस 3b। भाई ये 1/y है ना, ये 1/y मिला के पूरी b हो गई है ना। और फिर ये 10c इक्वल्स टू 4। अब इसको देखो, देखो ये 2a 3b और 10c। अब इधर देखो, ये हो गई 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल्स टू 1। ये देखो 6a प्लस 9b माइनस 20c इक्वल्स टू 2। 6a 9b 20c, ठीक है। अब ये इक्वेशंस बन गई आपके पास, बिल्कुल सिंपली जैसे हम पीछे सॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही है। सिंपल इक्वेशन बन गई, जहां पर एक्स वाई जेड था वहां पे एबीसी है, सिंपल। अब आप अपना ए बनाओ सबसे पहले। देखो क्या कैसे बनाओगे, 2 4 6, 3 -6 और 9, फिर है 10 5 और -20। फिर हम एक्स बनाते थे। अब एक्स जहां पर एक्स वाई जेड लिखते थे, वहां पर अपन अब ए बी और सी लिखेंगे, ठीक है। और बी के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 4 1 और 2। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, 3 इक्वेशन हो गए। अब फिर वही एबीसी फाइंड करना है। एबीसी निकल जाएगा तो यहाँ 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 पुट करके एक्स वाई जेड निकाल लेंगे। सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकालो। एक्सपैंड रो 1। ये गया, ये गया। कितना हुआ यहाँ पर, देखो ये -6 और 9, 5 और -20। ये गया ना, 6 9 5 20, ठीक है। फिर -3, ये गया सेंटर में गया, 4 6 5 -20। ये गया 4 6 -6 और 9। आगे देखो, 6 2 ज़ा 12, 120, -9 5 ज़ा 45, 4 2 ज़ा 8, 80, -6 5 ज़ा 30, 9 4 ज़ा 36, 36। और ये हो गया प्लस का 6 2 ज़ा, ओ सॉरी, 6 6 ज़ा 36। ठीक है, 6 6 ज़ा -36 होगा ये, और ये माइनस से प्लस बन जाएगा, ठीक है भाई। लेस करो, 10 में से 5 गया 5, कितना हो जाएगा 11, 11 में से 4 गया तो 7। क्लियर है यहाँ पे? बिल्कुल क्लियर है। आगे देखो, 75 80 120, फिर -3, फिर -80 और 30, कितना हो गया आपके 1 1 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ये कितना हो गया 72, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं अपन। ये हो गया 150 मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, प्लस का 3 3 0, और ये हो गया 7 2 0, ठीक है। इन सबको आप ऐड कर दो। आप कैसे करोगे ऐड, देखो 150, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऊपर, 150 है, 330 है, और 720 है। देखो ये एक 0 हुआ, 5 एंड 3 8, 8 और 2 10, 7 और 3 10, और ये 12, 1200 आ गया। डेट इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कि ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया आपके पास, 1200 आ गया। बताओ समझ में आया क्या यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब हम फाइंड करेंगे इसका एड जॉइंट। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले मैं ए की मैट्रिक्स फिर से लिख रहा हूँ, 2 4 6। ये ए डिटरमिनेंट निकला हुआ है आपके पास 1200, 2 4 6, 3 -6 और 9, 10 5 और 20। ठीक है, सबसे पहले A11 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये गया -6 9 5 और -20, ठीक है। कितना हो गया ये 120, 9 5 ज़ा 45। अभी सॉल्व किया था, कितना आ रहा था आपके पास, 75 आ रहा था। क्लियर है यहाँ पे?
A12 पर आ जाओ, नेगेटिव का साइन लगेगा। A12 ये है, ये गया, ये सेंटर में गया। 4 6 5 - 20, 4 2 = 80 -6 5 = 30, कितना हो गया? नेगेटिव का 110 और ये पॉजिटिव का 110 हो गया आपके पास। कितना हो गया ये? 80 और 30 मिला के 110 नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब आ जाओ A13, ये गया 4 6 - 6 9, 36 माइनस, फिर -36 तो +36, कितना हो गया? 72 हो गया। अगला देखो A21, फिर नेगेटिव, ये गया, ये सेंटर में गया, तो 3 और 9 10 और -20, देखो ये गया 3 9 10 -20, ठीक है। कितना हो गया? नेगेटिव का 3 2 = 60, फिर -90, कितना हो गया? 90 100 -150 और ये +150। बताओ समझ में आएगा यहाँ तक वैल्यूज? क्लियर है? को फैक्टर निकालो, बिल्कुल सिंपल, जो हमने पीछे सीख रखा है उसी कंसेप्ट से। अगला देखो A22, A22 कहाँ है? ये रहा, ये सेंटर में गया, ये सेंटर में गया, 2 और 6 10 और -20, ठीक है, आगे बढ़ो। कहाँ गया A22? ये रहा, ये गया, ये गया 10 - 20, ये कितना हो जाएगा? 2 2 = 4, नेगेटिव का 40 -60, कितना हो गया? माइनस का 100 हो गया ये। अगला देखो A23, कितना आएगा A23 में? बाहर नेगेटिव आ गया, A23 का ये रहा, ये गया, ये सेंटर में गया, 18 - 18, कितना हो गया ये आपके पास? ये 18 में से 18 क्या? 0। A23 हो गया। A31, 31 का ये रहा, ये गया, ये गया, 3 -6 10 and 5, 5 3 = 15 -6 10 -60, तो +60, 75 हो गया ये। A32, फिर बाहर नेगेटिव, 32 का ये रहा, ये गया, ये सेंटर में गया, 32 का ये रहा, ये गया, ये सेंटर में गया, 10 and 5, 5 2 = 10 -40, कितना हो गया ये? माइनस का 30 और ये पॉजिटिव का 30। एक और रह गया A33, ये लास्ट वाली लाइन गई, ये वाली लाइन गई, 2 and 4 3 और -6, सॉल्व करो। 6 2 = 12 -4 3 = 12, कितना हो गया? माइनस का 24। अब एडजॉइंट बना दो, आ जाओ। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखेंगे अपन? 11 A 12 13, 75 110 72, 75 110 72, 21, 150 150 -100 और 2 3 में 0 है। 31 32 33, 31 75, फिर 30, फिर -24, और इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज 75 ऊपर आया, 110 72, फिर इधर देखो 150 -100 एंड 0, फिर देखो 75 30 एंड 24। यहाँ तक क्लियर है कि एकदम अच्छे से? एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, ठीक है भाई। अब हमें जो लिखना था वैल्यू ए इनवर्स का लिखना था। ए इनवर्स का मतलब क्या होता है? 1/A डिटर्मिनेंट, फॉर्मूला लिख देता हूँ वापस से। ये देखो फॉर्मूला लिख रहा हूँ वापस से मैं, 1/A डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। लिखो ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है अपने पास? कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? 1200, और ये लिखो आप 75 110 72,
150 माइनस 100 0, 75 30 माइनस 24। बताओ समझ में आया क्या? ये ए इनवर्स का वैल्यू है आपके पास। काय का वैल्यू है ये? ए इनवर्स का वैल्यू। यहां तक समझ में आया क्या सभी को? ठीक है, अब ए इनवर्स के बाद हमें क्या करना है? हमें निकालना है एक्स। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स बी होता है, यानी ए इनवर्स की वैल्यू ये, और बी जो हमने लिखा था सबसे शुरुआत में, उसको हमें क्या करना है? मल्टीपल करना है। आ जाओ, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। एक्स का मतलब समझ गए ना आप? ए बी एंड सी की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स की वैल्यू क्या है अपने पास? देखो, अभी पीछे वाली वैल्यू लिखता हूं मैं वापस से यहाँ पर। 1/1200, ये लिखो 75 110, 150 माइनस 100 और 0, 75 30, 75 30 एंड 24। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 1 एंड 2, सबसे शुरुआत में लिखी थी देखो, 4 1 2। समझ गए? सब इन इक्वेशन से चल रहा है। अब क्या करना है? इसको पहले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपना ना, डिवाइड बाद में दे लेंगे। पहले रो से कॉलम, ठीक है। 75 से 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 75 टू टाइम कितना होता है? 150, और ये कितना हो जाएगा? 300। 150 को 1 से करेंगे तो 150, 75 को 2 से करेंगे तो 150। नेक्स्ट देखो, 100 को 110 को 4 से करेंगे तो 440, माइनस 100 को करेंगे -100, 30 को करेंगे तो 60। इस पे आ जाओ, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। फिर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 0, फिर 24 को करेंगे तो 48। और इसको सॉल्व करो थोड़ा। 150 × 300 कितना हो गया? 600। 400, 440 और 60 कितना हो गया? 500। 500 में से गया तो ये 300। 288 में से 48 लेस करना, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 4 गया 4, और 240। अब इसको इससे डिवाइड करो। आ जाओ, तो देखो डिवाइड कैसे करेंगे? 600 डिवाइड बाय 1200, 300 डिवाइड बाय 1200, और 240 डिवाइड बाय 1200। समझ रहे हो कैसे कर रहा हूं मैं एक्स की वैल्यू के लिए? अब देखो, 0 से 0 चला गया, 6 2 जा 12, तो 1/2। 0 से 0 चला गया, 3 4 जा 12, 1/4। फिर 10 से 10 गया, और 24 से 120 कितनी बार चला जाएगा? 1/5 टाइम। कैसे? देखो, 12 से 24 चला गया 2 टाइम, और 2 से 10 चला गया 5 टाइम। ऐसे समझ लो आप इसको। यानी कि मेरे पास जो वैल्यू आई है, इसकी ए बी सी की ये वैल्यूज हो गई 1/2 1/4 1/5। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब देखना मैं क्या यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, यहाँ पर पॉज कर एक बार नोट कर लेना आप। हमारे पास जो वैल्यू है एक्स की, वो थी ए बी सी, और इसके इक्वल में मेरे पास वैल्यूज आई है 1/2 1/4 और 1/5। ऐसी वैल्यू है 1/2 1/4 1/5। इसका मतलब डेट्स इट। इसका मतलब हुआ ए का वैल्यू है 1/2, बी का वैल्यू है 1/4, और सी का वैल्यू है 1/5। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब हमने जो लेट वाली कंडीशन करी थी वो क्या करी थी? देखो, हमने लिया था 1/x इक्वल्स टू ए माना था, 1/y इक्वल्स टू बी माना था, और 1/z इक्वल्स टू सी माना था। ठीक है भाई, अगर इसके अकॉर्डिंग चलता हूं मैं, तो ए की जगह क्या, ए की जो वैल्यू उसकी जगह क्या माना था अपन ने? 1/x माना था। तो इस ए की जगह 1/x आ सकता है, तो आपके पास x का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। बी की जगह क्या माना था अपन ने? 1/y माना था, उसकी जगह 1/4 आ जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। सी की जगह अपन ने 1/z माना था, उसकी जगह 1/5 हो गया, तो z का वैल्यू कितना हो गया? 5 हो गया। बताओ समझ में आई कि तीनों चीजें? तो ये आपके पास हो चुका है आंसर। x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4, z इक्वल्स टू 5। दिस इज कंप्लीट एक्स वाई जेड के वैल्यूज। ठीक है, एग्जाम्पल 8 कंप्लीटेड।